जय माता दी। वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज है सोमवार, चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं महादेव भोलेनाथ का क्या संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, जय महाकाल। प्लीज बताइए क्या संदेश है मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है आज की मैसेज क्या है। और यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ चुके हैं। सबसे पहला, शिवजी कह रहे हैं कि कोबरा एनर्जी आपको अपने रियल पोटेंशियल, आपकी जो कुंडलिनी है उसके ऊपर वर्क कीजिए। ठीक है, अपनी कुंडलिनी के ऊपर फोकस कीजिए, कुंडलिनी के ऊपर काम कीजिए। साथ ही साथ जो ओल्ड पैटर्न है, ओल्ड चीजें, ओल्ड लोग, ओल्ड हर पुरानी वो चीज जो आपको आपके पोटेंशियल को जानने में हर्डल्स बन रही है, उसको अपने जीवन से निकाल दीजिए। साथ ही साथ टीजर्स ऑफ टाइम, समय के साथ समय का उपयोग करना सीखिए। ठीक है, अपने समय को अपने आप में एंगेज रहिए। कुछ बहुत सारे एक्टिविटीज हैं उसको करिए। अगर आप आर्ट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कुछ भी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, उसके साथ आप अपने पैशन और अपने पर्पस से अलाइन रहिए, उससे दूर नहीं जाना है। जब आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो आप पाएंगे कि महादेव भी आपके साथ हैं। शिवाज लिंगम सिम्बोलाइज, ठीक है, तो शिव जी का आपके साथ सानिध्य है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितने भी चीजें, जो भी क्रिएशन हो रहा है आपके साथ, आपके जीवन से, जो जब से जन्म से लेके मरण तक शिव जी ने क्रिएशन करा हुआ है, और आप बस उन पे विश्वास रखिए। आप शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हैं तो शिव जी के साथ जाइए, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाइए, एक लोटा एटलीस्ट। ओम नमः शिवाय का जाप करिए, आपको शांति मिलेगी। नेक्स्ट है, आपके साथ कोई नेगेटिविटी है जो आपके वास्तविक रियल पर्सनालिटी को, अगर आप सिंप्लिसिटी में विश्वास रखते हैं या सिंप्लिसिटी है तो उससे डिटैच करने की कोशिश कर रहा है। कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई भी ऐसी चीज, नेगेटिव एंटिटीज, ठीक है, जो आपको पोजेस्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे हाल में आपको जितना हो सके शिव जी के और काली माँ की पूजा करना। लेकिन चूंकि ये शिवाज और रैकल है तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ, शिव जी के ऊपर, शिव जी के पास जाकर आप जरूर, जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह शाम, आप जा करके दिया लगाइए। आप शिव जी के पास लगातार कम से कम 7 सोमवार को दिया लगाइए। ऐसे रिचुअल्स मैं पर्सनली, जो मुझसे मिलते हैं उनको मैं बताती हूँ, लेकिन मैं, चूंकि मेरे कलेक्टिव मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे टाइम तक हमारा कनेक्शन हो जाता है इनडायरेक्टली, भले ही हम और आप एक दूसरे से फेस टू फेस ना मिले हों, लेकिन हमारा एक ना एक कनेक्शन हो जाता है। आपकी जो भी इमोशंस हैं वो मुझ तक टकराती हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप कुछ डोनेशन कर सकते हैं माँ भवानी की बेटी के लिए चैनल पे, क्योंकि यहाँ दरबार चलता है, आप दरबार में भी डोनेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा स्पिरिट आपके आसपास है, ठीक है, जो आपको पूरे तरीके से बर्बाद करने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप जल जाए, मतलब आपका अस्तित्व ही जल जाए उसके। वो आपके बॉडी में प्रवेश करके या ऐसा कुछ आपको बीमार कर सकता है, या ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ करना चाहता है कि आप जो है वो मत, जो भी अच्छा काम है, अच्छे लोग हैं। सॉरी गाइज, मेरा मोबाइल पता नहीं क्या बंद हो जाता है। सो ऐसा कोई स्पिरिट है ना जो नहीं चाहता है कि आप अपने लाइफ में फ्रीडम में आए। या तो स्पिरिट, कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके स्पिरिट इम्पोज किया है ताकि आप आज़ादी से जी रहे हैं, या आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप आगे कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे। तो ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में जिसको जेलसी है, तो उसने कुछ आपके ऊपर इम्पोज करा है। कुछ इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। एंड अचानक से आपके जीवन में चेंज आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं, शिव जी कह रहे हैं कि थोड़ा संभल कर, कुछ ऐसी चेंजेस, जैसे नेगेटिविटी आपके बॉडी में, ऑरा में बहुत लंबे टाइम तक घुसने का प्रयास कर रही है, लगातार आपके घर में किसी तरीके से परेशान करके घुस गई है, आपको बीमारी बना सकती है, किसी तरीके से परेशान कर सकती है। और दो चीजें होंगी, या तो वो एंटिटीज की जीत होगी या आपकी जीत होगी। तो एक स्ट्रगल चलेगा। तो आपको यहाँ पर मैं सतर्क कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप इस तरीके का कोई इंसान परेशान है, तो आप मेरी वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको भी डायरेक्शन प्राप्त हो, इस बारे में जानकर वो कुछ समझें कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई है, कुछ तो है। दो चीजें होंगी, या तो नेगेटिविटी की जीत होगी या फिर आपका भगवान पर से विश्वास
उठेगा नहीं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि भगवान पर से विश्वास उठाने के लिए या फिर आपको पूरे तरीके से नेगेटिव करने के लिए कोई नेगेटिविटी आ रहा है। मुझे एक महिला ने कमेंट करा था कल के वीडियोस में, कल मैंने जो डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर वीडियो डाला था तो उसमें वो बहुत नेगेटिव हो गई हैं। वो कह रही थी कि मैंने अपने काइंडनेस को आग लगा दिया है। मतलब उनको शायद बहुत हर्ट हुआ है अपने लाइफ में एंड उनको बहुत प्रॉब्लम है। शायद उनको लोगों ने बहुत धोखा दिया है। जब इंसान को ऐसा होता है तभी वो बोलते हैं। तो ऐसा ना हो कि इंसान और सारे नेगेटिव शक्तियाँ सब तो लूटने के लिए ही बैठे हैं। आपकी अच्छाई को, आपकी जो इनोसेंसी है, आप जो अच्छे हैं, जो आपको दूसरों से अलग बनाती है, उसको लूटने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए बैठे, क्योंकि वो आपके जैसा नहीं बन सकते हैं। तो फिर आप भी अगर उनके जैसा ही बन गए, इतना स्ट्रगल करके, इतना कुछ करके, तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रॉइंग ईगो। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई ईगो इशू है या फिर कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा नार्सिसिस्ट पर्सन, यहाँ 2 एनर्जी मुझे पिक हो रही है। या तो आप में किसी प्रकार का ईगो है जो महादेव आपको शांत करना चाहते हैं या महादेव आपको जमीन पे लाना चाहते हैं। किसी बात का कोई घमंड हो गया था। बहुत बार आपके ईष्ट भी आपको सही जगह पे लाते हैं। अगर आप में अहंकार पैदा हो रहा है, किसी बात की आपके अंदर चीजें, अहंकार उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा करवाएंगे कि आपको फिर सही रास्ते पर लेकर आए। या फिर कोई ऐसा नार्सिसिस्ट इंसान या कोई ऐसा इंसान जिसको बहुत अहंकार है खुद पर, तो आप मोहरा बने हैं उसके अहंकार को तोड़ने के लिए। शिव जी आपके साथ है, आप बर्न कर देंगे उसके अहंकार को। ठीक है, अगर आप कोई महिला है, स्पेशली यहाँ देखिए छोटी बच्ची है, इनके साथ शिवा है और ये बर्न कर रही है, ये आगे बढ़ रही है, साथ में शिवा प्रोटेक्ट कर रहा है। चित्र देख रहे हैं आप? तो इसी प्रकार से आप भी अपनी पूजा पाठ, अपने जप तप ध्यान और अपने सत्य से लोगों को जला रहे हैं, या कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है जिनकी बनी बनाई बुनियाद को हिला रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, तो हो सकता है कि उन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी इम्पोज करा है, या उन्होंने आपके साथ कुछ गलत करने की साजिश रची है, कुछ गलत कर रहे हैं आपके साथ, ताकि आप अपने पूजा पाठ मार्ग से भटक जाओ, या फिर आपकी जो सच्चाई है वो धूमिल हो जाए, सत्य जो है वो बर्बाद हो जाए, आपका जो इमेज है वो बिगड़ जाए। शायद उनका इमेज को क्वेश्चनाइज किया जा रहा है, या उनका हो सकता है कि कुछ तो यहाँ पर चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं कि आप किसी के अहंकार को तोड़ देंगे। ठीक है, तो शिवाज आपके साथ हैं, शिव जी आपके साथ हैं। आप शिव जी के टेम्पल जाइए, उनकी आराधना कीजिए, उनके स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा लंबा आज वीडियो नहीं बनाऊंगी, कुछ एंजल्स के भी संदेश ले लेती हूँ। क्या एंजल आज कहना चाहते हैं? जय माँ काली, जय माँ भवानी, हर हर महादेव। क्या गाइडेंस है आज एंजल के लिए? यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट। यहाँ किन्हीं के लिए मैसेज आया है कि आपने उनको हर कदम पर सपोर्ट किया है, आपने उनको हमेशा मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है, उनके साथ आप खड़े रहे हैं, पर ऐसे ही लोगों ने आपका दिल और ट्रस्ट बार बार तोड़ा है, आपका विश्वास तोड़ा है हर बार। ओपन योर थ्रोट चक्रा। हो सकता है कि आपके थ्रोट चक्रा में किसी प्रकार की ब्लॉकेजेस है, तो आप सच बोलिए, गण गणपते नमः का जाप करिए। आपका थ्रोट चक्रा ओपन करने के लिए आपको यूनिवर्स कह रहे हैं। हो सकता है कि आप अच्छे सिंगर हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होने वाला है आगे आने वाले समय में, जिससे कि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें कम्युनिकेशन का बहुत प्रभाव है, जिसके वजह से आपका कोई काम चलता है, तो आपका थ्रोट चक्रा अगर ब्लॉक्ड रहेगा तो चीज़ें अड़चने आएंगी, आपका काम रुक जाएगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिव कीजिए। कोई नास्तिक इंसान भी हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, या फिर आपके आसपास कोई ऐसा नास्तिक इंसान है जो हमेशा आपको पोक करता है, परेशान करता है, आपकी पूजा पाठ को लेकर क्वेश्चन उठाता है, मजाक उड़ाता है, मजाक बनाता है, आप तंग आ गए हैं, परेशान हैं। ऐसी मैं फीलिंग महसूस कर रही हूँ कि ऐसे मेरे कोई क्लाइंट है जिनके आसपास कोई ऐसे नास्तिक पर्सन है जो पूजा पाठ, आपके रिचुअल्स, मंदिर जाना, अगरबत्ती जलाना, जो भी आप करते हैं उसको लेकर के वो मजाक उड़ाते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको बार बार परेशान करते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आई एम ब्लॉक्ड। कोई ब्लॉक्ड महसूस कर रहा है, कोई ऐसा इंसान है जिसके चारों तरफ से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, धन में हो,
हर चीज में ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा है किसी को, कोई ऐसा है। दे आर स्केयर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम। आपके शत्रु या ऐसे लोग जो शायद पहले चाल चलते थे, उनका आपने सच जान लिया है, या ऐसे कोई लोग जो षड्यंत्र करते थे, प्लानिंग प्लॉटिंग करते थे, उनका आपने सच जान लिया है और वे डरे हुए हैं आपसे। उनको लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप सब जान जाते हैं, या आपकी ऊर्जा ऐसी है, वो डरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम एडिक्टेड टू यू। कोई बहुत ज्यादा एडिक्ट हो रहा है आपको लेकर के, अट्रैक्शन फील कर रहा है, आप नशे की तरह चढ़ रहे हैं उनके दिमाग में, यहाँ पर उस तरीके की एनर्जी है। टेक प्रॉपर रेस्ट एंड रिचार्ज योर एनर्जी। अगर आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा आप वीकनेस, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी ऊर्जा खत्म हो गई है, तो आप रिचार्ज करने के लिए कहा जा रहा है, आप बाथ भी ले सकते हैं। सेंधा नमक होता है, वो सॉल्ट का यूज़ करके आप नहा सकते हैं। साथ ही साथ आप जितना हो सके नींद लीजिए। हो सकता है कि आप नेगेटिविटी के चलते, या कोई बुरा सपना, या आपका ऐसा समय शेड्यूल चल रहा है जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉपर नींद को नहीं पूरी कर पा रहे हैं। सो आपको करना है और अपनी एनर्जी को रिचार्ज करते रहिए। नेक्स्ट है मास्टर। कोई आपको मास्टर समझता है, या कोई किसी को मास्टर समझता है कि आप हर फील्ड में मास्टर हो। उन्होंने आपको गुरु जैसा समझ लिया है कि आप तो बहुत मास्टर हो, आप हर चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हो, सब कुछ मैनेज कर रहे हो, सब आप कोई जादूगर हो, आप सब कुछ आपके हाथ में है। एनिमीज को मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। सो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसे काले कारनामे किए हैं, और हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करके आपके ऊपर प्रोजेक्ट करा है, या आपके साथ कुछ गलत किया है, और वो एक्सपोज हो गए हैं। पहले वो आपको बदनाम कर रहे थे, लेकिन सच सामने आ गया है, सो उनको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, द टेबल हैव टर्न फॉर योर एनिमीज, वॉट एवर दे डिड टू यू इज गोइंग बैक टू देम। ठीक है, तो समय का पहिया घूम चुका है, टेबल टर्न हो चुका है, और आपके ऐसे शत्रु जिन्होंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, चीट किया, धोखा दिया, आपको अंधेरे में रखा, आपको बार बार विश्वासघात किया आपके साथ, आपकी हर वो खुशियों की छीनने की कोशिश करी, तो ऐसे लोगों का समय अब बुरा आ गया है। जो भी चीज़ें उन्होंने आपके साथ करी है, वो सारी चीज़ें बढ़ चढ़कर उनके ही जिंदगी में होने स्टार्ट हो चुकी है, होने लगी है। सो समय का पहिया घूम गया है, वक्त एक जैसा नहीं रहता है। सो एक समय में आप दुखी थे, आज उनको सब कुछ झेलना और भोगना पड़ रहा है, कोई यहाँ नहीं बचा है। सो एक बात मुझे और याद आ गई कि मुझे कोई क्लाइंट कह रहे थे कि आप बताओ कि मेरे जो शत्रु हैं उनको कब उनका कर्मा मिलेगा। आप कहते तो हो लेकिन नहीं मिलता है उनको कर्मा। वे तो और ग्रो कर रहे हैं, उनकी मेरी जॉब चली गई बट उनका तो और जॉब लग गया, उनका तो और ग्रोथ हो रहा है, पैसा आ रहा है, अमीर बन रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, कल उन्होंने गाड़ी खरीद ली, तो वो तो उनका तो सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो बोल रहा है ऐसा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भगवान दो तरह से चीज़ों का न्याय करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जिनको कर्मा मिलता है, पछतावा भी उनको होता है, उनको रियलाइजेशन भी होता है कि हमने गलत किया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रियलाइजेशन ही नहीं करना है, उनको गलत उनको जब सजा भी मिलता है ना, तो उस चीज़ को वो प्रिटेंड नहीं करते हैं, वो अलग ही चालबाजी करते हैं, ओवर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में भगवान उनको अलग टाइप की सजा देते हैं। ऐसा इंसान हमेशा अंदर से बेचैन रहता है, ऐसे इंसान की शांति भंग कर दी जाती है, रातों की नींद उड़ा दी जाती है। भले ही हो सकता है कि आप ऊपर से देखें कि उसका तरक्की हो रहा है, पैसा बहुत कमा रहा है, घूम रहा है, खा रहा है, कुछ नया सामान खरीद रहा है, घर बना रहा है, प्रॉपर्टी ले रहा है, लेकिन अंदर में उसके सिर्फ और सिर्फ जलन, ईर्ष्या और
अनसेटिस्फैक्शन ही भरा रहता है। वो इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। उसको कितना भी दुनिया में चीज़ मिल जाए, चाहे वो कुछ भी हो, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा किसी भी चीज़ से, और यही उसकी सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है। ये जो ईर्ष्या है, ये जो जलन है, ये जो भाव है माया, और मिल जाए और मिल जाए, और इसका ले ले, उसका लूट ले, उसको और गिरा दें, ये जो चीज़ है ना, ये उसको अंदर ही अंदर खाते जाती है। और ये भी बहुत बड़ा सज़ा होता है, जो साइलेंट तरीके से उसको सज़ा मिलता है, जो शायद दिखता नहीं है आपको। बहुत चीज़ें दिखती नहीं है। इंसान ऊपर से भले ही आपको अच्छा दिख रहा है, देखने में ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है उसके जीवन में, लेकिन बहुत बार अंदर से ही उनको बहुत तरह की सज़ा मिलती है, ठीक है? अंदर ही अंदर चीज़ें हो जाती हैं, शायद वो छुपाने में माहिर है तो छुपा लेता है, लेकिन अपने आप से तो नहीं ना छुपा सकता है। आपसे छुपा सकता है, दुनिया से छुपा सकते हैं हम, लेकिन अपने आप से कोई कैसे छुपा सकता है? अगर हम किसी के साथ कुछ किए हैं, गलत भाव मेरे मन में था, मेरा मन में एक ऐसा विचार था, वो हम दूसरों के सामने अपने आप को अच्छा पेश कर सकते हैं, पर अपने सामने तो कोई नहीं झूठ बोल सकता है। स्वयं परमात्मा आपके अंदर विराजमान है, आप परमात्मा से कैसे झूठ बोलेंगे? तो ऐसा नहीं है कि किसी को कर्मा नहीं मिलता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप ऐसा सोचते हैं कि उनको नहीं मिल रहा, उनको नहीं हो रहा है। डेफ़िनेटली होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। सो आज की रीडिंग मैं यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, जय महाकाली, जय महाकाल।